हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। करंटली 1 अक्टूबर 2022 से इस अकाउंट के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट को 6.7% किया गया है। तो अभी अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हो तो आपको मंथली बेसिस पे 6.7% के हिसाब से कैलकुलेट करके अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब जानेंगे इस अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकता है। तो एक सिंगल अडल्ट इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इसके अलावा इस अकाउंट को जॉइंटली ओपन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो 2 या फिर 3 अडल्ट मिलके इस अकाउंट को आप जॉइंटली ओपन कर सकते हो। एक गार्डियन किसी माइनर के बिहाफ पे भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, या फिर कोई पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है उसके बिहाफ पे भी एक गार्डियन अकाउंट को ओपन कर सकता है। और जो बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है वो अपने खुद के नाम से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो अब जानेंगे इस अकाउंट के अंदर आप कैसा पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और कितना पैसा डिपॉजिट आप कर सकते हो। तो इस अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप 1000 के मल्टीपल पे इस अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। 1000 के मल्टीपल पे मतलब 1000, 2000, 3000 ऐसे। और एक सिंगल अकाउंट के अंदर आप मैक्सिमम 4.5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हो, और एक जॉइंट अकाउंट के अंदर आप मैक्सिमम 9 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हो। और इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, जो भी जॉइंट अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा और जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उनका शेयर इक्वल होना चाहिए। और इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट किसी भी एक इंडिविजुअल का जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 4.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। तो इन केस ऑफ गार्डियन मतलब किसी गार्डियन ने किसी अनसाउंड पर्सन के बिहाफ पे अकाउंट को ओपन करके रखा है और उसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उस अनसाउंड पर्सन के बिहाफ पे किया हुआ कंट्रीब्यूशन मतलब इन्वेस्टमेंट और गार्डियन के अकाउंट में किया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है उसको टोटली सेपरेट माना जाएगा। तो अब बात करेंगे इस अकाउंट के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपने जितना भी अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके ऊपर कैलकुलेट होकर आपका इंटरेस्ट जो है आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया हुआ इंटरेस्ट आपको विड्रॉ कर लेना है। अगर आप विड्रॉ नहीं करते हो तो आपको उसके ऊपर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप आपके मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के अंदर 4.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है मतलब एक्सेस अमाउंट जो है वो आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि मंथली इनकम सेविंग्स अकाउंट के अंदर आप मैक्सिमम 4.5 लाख रुपीज़ तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो भी इंटरेस्ट आपके MIS अकाउंट के अंदर मतलब मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के अंदर जमा होगा उसको आपको मैन्युअली जाके विड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे के रख सकते हो, तो आपके MIS अकाउंट में जो भी पैसा जमा होगा वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। और जो भी इंटरेस्ट आपको मंथली इनकम स्कीम अकाउंट से मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा, तो आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उसको टैक्सेबल इनकम करके कंसिडर करना है। तो जो भी अमाउंट MIS अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है वो 5 साल के लिए किया जाता है, और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको कभी प्री मैच्योरली उसको क्लोज करना पड़े। तो पहली कंडीशन तो आपको जाननी है कि 1 साल जब तक कंप्लीट नहीं होता तो जिस दिन में आपने इन्वेस्ट किया है उस डेट से लेके 1 साल तक आप इस अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते। और अगर आप अकाउंट 1 साल से लेके 3 साल के बीच में क्लोज करना चाहते हो तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर 2% का डिडक्शन करके आपको रिफंड मिलेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज़ इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया था और अगर आप 1 साल से लेके 3 साल के बीच में इसको क्लोज करना चाहते हो प्री मैच्योरली तो आपको 98,000 ही रिटर्न मिलेगा। और अगर आप 3 साल से लेके 5 साल के बीच में इस अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज करना चाहते हो तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1% का डिडक्शन किया जाएगा और आपको अमाउंट रिफंड किया जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अगर आपने 1 लाख रुपीज़ इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया था तो आपको 99,000 ही रिटर्न मिलेंगे। तो अगर आपने प्री मैच्योरली इसको क्लोज करने का डिसाइड कर ही लिया तो आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन को फिल करके पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा आपके पासबुक के साथ। तो अब बात कर लेते हैं MS अकाउंट के मैच्योरिटी के बारे में। तो जैसे ही इस अकाउंट को 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जिस दिन में आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस डेट से लेके 5 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका अकाउंट जो है एक्सपायर हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। तो आपके अमाउंट विड्रॉल के लिए आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देना है अलॉन्ग विथ योर पासबुक। और अगर अकाउंट होल्डर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है बिफोर मैच्योरिटी तो उनके अकाउंट में जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है वो उनके नॉमिनी को दिया जाएगा, और उसके अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा था उसके ऊपर प्रीवियस मंथ तक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी किया जाएगा और उस इंटरेस्ट का पेमेंट भी नॉमिनी को किया जाएगा। और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप MIS अकाउंट के अंदर 4.5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करते हो 5 साल के लिए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज़ पर मंथ आपको आता रहेगा। तो आई होप गाइस पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने आज के वीडियो में आपको प्रेजेंट की है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है।
अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।